हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आज का ये बहुत अच्छा ही टॉप है कि पॉइंट है कि शक्तिकांत दास के बारे में आप जानते ही हैं। आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास को, हम नाम लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए आप सुन लो। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से अवार्ड मिला है इस बार अभी का 2023। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन द सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइजेस। ये क्या है? तो सी ड्रैगन तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया है, यूएस है, कनाडा, कोरिया एंड जापान है। ठीक है, तो क्या सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज, आई थिंक ये सेकेंड एक्सरसाइज, ये थर्ड या सेकंड कुछ एक्सरसाइज है। अगर उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो बताएंगे। तो इस बार इंडियन नेवी जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्या है? सवाई रोबोटिक्स इज डेवलप्ड बाय द एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या है कि है ना, 4 पैर वाला रोबोट बनाया है सवाई रोबोटिक्स ने। क्या? सवाई रोबोटिक्स ने 4 पैर वाला रोबोट बनाया है और ये इंडिया की कंपनी है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे ना डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं, पिछले 4-5 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है डेवलपमेंट की ओर। अभी नेक्स्ट आते हैं कि इंडियन रेलवे अचीव नॉन जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030। सारी जो भी ट्रेन है ना उसको इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा अप टू 2023। ठीक, फ्री जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट आता है नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड एज एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु। तो एग्री यूनिफेस्ट किन्होंने ऑर्गेनाइज करा? नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये है कौन? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और इन्होंने कहाँ ऑर्गेनाइज किया? ये बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ कुछ चीजें जैसे देखो आपके सामने ना सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी सेल के बारे में बताएंगे, उससे पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, फर्मेंटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे कि हम दूध से जब दही बनता है, या फिर आपके है ना ये ईस्ट किसमें, ब्रेड में जो ईस्ट वो सब लग जाते हैं, तो वही क्या है? वो फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। अभी क्या जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पापा से या मम्मी से मिलता जुलता है, तो वही है यहाँ पे, यही है क्या? जेनेटिक्स चीजें। फिर गैरानोलॉजी है इस एजिंग के बारे में। एज क्या बढ़ता है, 10 से 20 साल होना, उसके बारे बाद में आप में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। कहते हैं 10 साल बाद एक जो ह्यूमन बीइंग है बिल्कुल पूरी तरह से उसका सोचने का तरीका, समझने का तरीका सब बदल जाता है और बॉडी स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। ये है ना, उसमें किसे पढ़ना है? गेरांटोलॉजी में पढ़ना है आपको। इतना ज्यादा मतलब चीजों के बारे में इतना डीप ली, जैसे आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप वहां पे आंसर कर पाओ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या है? कि द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, एंड एस एंड आई स्टैंड्स फॉर हाँ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आ जाता है। एस फॉर स्टमक एंड आई फॉर इंटेस्टाइन। एक्चुअली मुझे याद नहीं था क्या है ये, हम लिखे थे। हाइपरटोनिक क्या है? द टू सॉल्यूशन के बारे में, जब भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना तो उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं, और हाइपोटोनिक जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। जैसे कि सपोज दैट कि मैंने पानी में चीनी डाला शरबत बनाने के लिए, तो वहां पे पानी ज्यादा है और
चीनी कम है, शक्कर कम है, तो वो कम है अगर, तो ये क्या है, हाइपोटोनिक का है। और बहुत ज्यादा अगर शक्कर डाल दिया मैंने, आधा किलो शक्कर डाल दिया, ठीक है, हाफ लीटर पानी में, तो वो हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। अभी देखो सेल्स के बारे में पढ़ना है हम, पहले प्लांट सेल पहले देखेंगे और फिर एनिमल सेल देखेंगे। देखो बहुत सारे टर्म्स से के बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कुछ भी पोर्शन नहीं छूटेगा मेरे ख्याल से। तो आप देखो, लास्ट बार डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कि, है ना, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि ज्यादा जो है पोर्शन कवर करता है, तो उसका आंसर क्या है, न्यूक्लियस। ये तो प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। देखो आप लोग, एनिमल सेल दिखता कैसा है, प्लांट सेल कैसे दिखता है। और उसके अलावा डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं हम, साथ ही साथ देखेंगे वॉक्यूल जो होता है उसका साइज, इन केस ऑफ अ प्लांट सेल वो बड़ा होता है, और इन केस ऑफ एनिमल सेल छोटा होता है। ठीक है, एनिमल सेल में हम लोग सब ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, एंड अदर एनिमल्स भी आते हैं। ये क्या वैक्यूल की बात हुई। उसके बाद देखो न्यूक्लियस इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। यहाँ भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ भी न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, और उसके बाहर जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है। काम क्या होता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी रिलीज करने वाला जो सेल ऑर्गेनल है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है ना, बट इसीलिए वह यहाँ पे पावर हाउस क्या है कि हमको एनर्जी देने वाला है। तो यहाँ भी क्या सेम, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी देखो गोल्जी बॉडी, देखो गोल्जी बॉडी यहाँ भी है, गोल्जी बॉडी यहाँ भी है, ठीक है। और देखो क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में है केवल क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी है, कौन सी चीज जो है प्लांट सेल में है केवल, एनिमल सेल में नहीं है। और जो लिक्विड अंदर में जो भी होता है ना, उसको साइटोप्लाज्म कहा जा रहा है। तो दोनों में ही होगा साइटोप्लाज्म, एनिमल में भी और प्लांट में भी होगा। राइबोसोम देखो इस तरह का छोटा छोटा कण है, और यही राइबोसोम कहाँ मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसको जब हम बोल देते हैं कि हाँ ये रफ है, क्यों, क्योंकि ये राइबोसोम इसके ऊपर रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है जब भी, तो इसीलिए हम इसको रफ बोलते हैं। और नहीं रहता है तो उसको स्मूथ बोलते हैं। और इसमें क्या क्या है ऐसा टर्म जो नहीं होता है, एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में, जैसे कि सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम केवल होता है एनिमल सेल में। देखो यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रोजोम। देखो डिटेल में जो हर के बारे में बताना वो हम अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके क्वेश्चन देखो, क्योंकि वैकेंसी कम हो रही है तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही, है ना। तो हम ना डिटेल में हम हर चीज को पढ़ेंगे। तो अभी डिफरेंस बताने के लिए कि आपको, है ना, आपके दिमाग में ना डिफरेंस रह जाए कि सेंट्रोजोम कहाँ हो। सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग में रखने के लिए बता रहे हैं। अब देखो और कौन कौन सी से डिफरेंसेस थे। अभी यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन जो है पतली सी झिल्ली से डबल थिन मेम्ब्रेन होता है, ऐसा डबल सा है ये। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन अंदर में है प्लांट सेल के, और बाहर में क्या है, बाहर में सेल वॉल होता है ना, बाहर में सेल वॉल होता है। और ये सेल्यूलोज और काइटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना। स्ट्रक्चर जो है ऐसे एक रिजिड शेप में रहता है, किसकी वजह से, सेल वॉल के कारण ही। और ये और क्या क्या डिफरेंस था कि प्लांट सेल जो होता है वो लार्ज इन साइज इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल, एनिमल सेल जो होता है छोटा होता है साइज में, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस आपको दिमाग में रखनी है। साइटोप्लाज्म के बारे में बताया ही,
अब देखो प्रोटोप्लाज्म में ये जो है ना थिन मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ना प्रोटोप्लाज्म होता है। आपको याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होगी, और ये सब हो गया साइटोप्लाज्म किसको वो कह रहे हैं। बस इतनी चीजें ना, आपको ये डिफरेंसेस आपको याद नहीं रखना दिमाग में। बाकी हम जल्दी ही अगला वीडियो ले आएंगे। लाइजोसोम के बारे में बताएं। यहाँ लाइजोसोम एक और चीज है कि देखो, एनिमल सेल में लाइजोसोम होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है लाइजोसोम। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसका और भी चीजें देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।